नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा इस आइडियन फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम भले चंगे मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का समय, एग्जाम का समय तो होना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा, और जितना ज़्यादा परफेक्शन आएगा बच्चों, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब आते चले जाएंगे। इसी कड़ी में, इसी क्वेश्चनों की सीरीज में आपके लिए मैं रोज नए नए क्वेश्चनों की भरमार लाता हूं। आज मैं एक नया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि लेंस से रिलेटेड है, और वो भी कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है। तो आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को और फिर आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है बच्चों, A convex lens of focal length 15 cm is placed at a distance of 18 cm from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? बच्चों, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए। ऐसे तो जब क्वेश्चनों की सीरीज में है आप और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो ये श्योर है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो श्योर है कि आप कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस सब के बारे में जानते होंगे। ऐसे बच्चों, हम बता दें आपको कि कन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। उसका जो बीच वाला भाग होता है वो उभरा हुआ होता है। इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है बच्चों, और इसमें बीच में, जैसे हम लोग मिरर में क्या करते थे कि मिरर में हम लोग क्या बताते थे, उसको पोल बताते थे। जहां पर मिरर होता था, मिरर का जो मिड पॉइंट होता था, उसको पोल बताते थे। लेकिन यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पर इसमें दोनों साइड में फोकस होता है बच्चों। एक को फोकस 1 और एक को फोकस 2 मान लेंगे, या एफ डैश ऐसा मान लेंगे बच्चों। अब तो ये आपको कन्वेक्स लेंस अच्छे में समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर आ जाइए बच्चों, कह क्या रहा है, इस बात पर आ जाइए। कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 cm, कि ये कन्वेक्स लेंस है बच्चों, ये कन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब कह रहा है, अब इसमें क्या करेंगे कि कोई भी जो कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी कैलकुलेट करेंगे, वो सब कुछ ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। जैसे मेजरमेंट करना हो कि 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे कि इसमें कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 cm, इसका मतलब इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 cm। मतलब ये जो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग उस 15 सेंटीमीटर को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो कह रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहां पर ये फोकस है। तो इस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है बच्चों। इसका मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि फोकल लेंथ कितना दे दिया है बच्चों, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दिया है। अब कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो तो 15 सेंटीमीटर है बच्चों। लेकिन शायद आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये बीच वाला, हाँ ये वाला नहीं दिख रहा है सर। चलिए थोड़ा सा लाइट का और अरेंजमेंट सही करते हैं बच्चों, तो फिर आपको दिखने लग जाएगा। हाँ अब देखिएगा बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा, अब इसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो देखिएगा ये वाला जो भाग है ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी ही फोकल लेंथ कहलाता है इसमें। अब एक चीज समझना है बच्चों, क्या कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 cm इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, कि 18 सेंटीमीटर की एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। एक दीवार है, एक दीवार है, वॉल है। आखिर वॉल किस लिए है, क्योंकि उस वॉल पर में इमेज फॉर्म करेगा,
उस वॉल पर में इमेज फॉर्म करेगा। बच्चों इमेज क्यों वॉल पर फॉर्म करेगा? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है आगे चल के कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज फ्रॉम इट्स रियल इमेज। और बच्चों जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा तो कहां पर होगा? वो हमेशा किसी न किसी मीडियम पर होगा, मतलब कि उसको कोई वॉल चाहिए होगा, कोई पर्दा चाहिए होगा, तभी वहां पर इमेज फॉर्म करेगा बच्चों। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि यहां से 18 सेंटीमीटर पर एक वॉल है, मतलब यहां पर वॉल है, मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन इस वॉल पर होगा। वॉल होने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर वॉल है, देखिएगा बच्चों, तो वॉल है तो इसका मतलब इस वॉल पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि इमेज डिस्टेंस भी यहां पर मैं कितना दे दिया बच्चों? 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल यहां क्वेश्चन में जो गिवन है, सबसे पहले उसको क्या करेंगे बच्चों कि ये जो गिवन है, इस गिवन को हम लोग लिख देंगे बच्चों। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम लोग यहां पर लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। अब देखिएगा बच्चों कि जैसे ही हम यहां पर गिवन लिख दिए तो पहले इसको मिटाते हैं बच्चों। देखिएगा कि ये वाला अब आपको ये समझ में आ गया है, तो इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब देखिए कि गिवन में क्या दिया हुआ बच्चों, आइए देखिए बच्चों कि गिवन में ये गिवन में क्या दिया हुआ है, ये कर रहे फोकल लेंथ, मतलब ऑलरेडी फोकल लेंथ कितना दिया हुआ बच्चों? देखिएगा f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अभी समझाए थे कि वॉल है, मतलब वॉल पर ही इमेज फॉर्म करेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 18 सेंटीमीटर। इमेज को हम लोग किस चीज में कैलकुलेट करते हैं? इमेज को हर हमेशा हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं बच्चों, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कह रहा है कि कितनी दूरी पर लेंस से एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए कि ये जो है यहां पर मैं रियल और इन्वर्टेड इमेज बना दे 18 सेंटीमीटर पर। मतलब कि ये क्या पूछ रहा है बच्चों? यहां पर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग सिंपल सा एक लेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? एक लेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, और उस लेंस फार्मूला से क्या करेंगे? पूरा कैलकुलेशन फटाक से हो जाएगा। जैसे देखिएगा कि यहां पर बच्चों आपको पूरा दिख रहा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, जो इमेज डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट क्या चीज है? वी नो दैट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, किससे बच्चों? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको हम बताए थे कि अगर मिरर होगा तो वहां पर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा, लेकिन अगर लेंस रहता है बच्चों तो हम लोग वहां पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करते हैं। अब ये कैसे आया बच्चों? अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, तो निश्चित रूप से हम फिर अगेन एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। अब देख लीजिएगा क्या है कि 1/v क्या है बच्चों? तो यहां पर मैं 1/v देख लीजिए कितना है। v यहां पर 18 सेंटीमीटर है बच्चों, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 1/18 माइनस 1/u देखिएगा कितना है। u फाइंड आउट नहीं है बच्चों, मतलब माइनस 1/u हो गया। अब देखिएगा हमें 1/u ही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर हो जाएगा कि 1/f, अब देख लीजिए 1/f ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब 1/15, क्योंकि f 15 है तो 1/15, और ये 18 इधर आ जाएगा तो माइनस 1/18 इक्वल टू माइनस 1/u। ऐसा तो लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब चूंकि माइनस से डिवाइड चाहे तो आप कर सकते हैं इसको, जैसे माइनस से हम चाहे तो
ऐसे कर सकते हैं इसको, लेकिन पहले कर लीजिए 15 और 18 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 18 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो 15 और 18 का एलसीएम लीजिए, बताइए आप लोग 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा, करके दिखाइए बच्चों। अरे 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 देख लीजिए, यहां पर 6 हो जाएगा, 6 और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, इक्वल टू -1/u हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम माइनस, अब ये माइनस 1/90 हो जाएगा, तो अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-90 हो जाएगा बच्चों। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा बच्चों, देखिएगा 1/u तो आपको दिख ही रहा होगा, 1/u। इसको इस साइड कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जगह ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। यहां तक आपके समझ में आ गया है कि 6 - 5/90, देखिए 6 - 5/90 इक्वल टू -1/u हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 - 5 कितना, 1/90, ध्यान दीजिएगा 1/90 इक्वल टू 1/90, ये 1/90 इक्वल टू -1/u हो जाएगा, -1/u। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से, दिख रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि 1/u इक्वल टू -1/90, मतलब सिंपल सी बात है कि u इक्वल टू -90 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। मतलब बच्चों ये सरल तरीके से कहना चाह रहा है, इसको देखिए और अच्छे से पहले समझिए बच्चों कि ये कहना चाह रहा है यहां पर मैं कि u जो है वो -90 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वह 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां 90 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर लेंस से, कन्वेक्स लेंस से होता है, तो वहां पर मैं 18 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज फॉर्म करेगा, और वो भी कैसा करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे नए क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए बच्चों, और फिर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।